श्री होमी भाभा और मानवता। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक और विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्तित्व थे। उनके योगदान और मानवता पर उनके प्रभाव को समझने के लिए इसे निम्नलिखित बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई, भारत में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। शिक्षा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भौतिकी में पढ़ाई की। क्वांटम थ्योरी में उनके शोध ने उन्हें विज्ञान जगत में पहचान दिलाई। विज्ञान और अनुसंधान में योगदान। कॉस्मिक रे रिसर्च, उन्होंने कॉस्मिक किरणों कॉस्मिक रेस के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वांटम थ्योरी, भाभा ने क्वांटम मैकेनिक्स पर कई रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संस्थापक। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। 1945 में उन्होंने TIFR की स्थापना की, जो भारतीय विज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC। 1954 में उन्होंने BARC की स्थापना की, जिसने भारत को परमाणु ऊर्जा और तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। मानवता के लिए योगदान। ऊर्जा संसाधन का विकास। भाभा ने परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का विचार दिया। गरीबी उन्मूलन। वे मानते थे कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग कृषि, उद्योग और चिकित्सा में किया जा सकता है, जिससे गरीबी और भुखमरी कम की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योगदान। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व। भाभा ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विश्व शांति के समर्थक। वे परमाणु हथियारों के विरोधी थे और उन्होंने शांति और सहयोग की वकालत की। व्यक्तिगत विशेषताएं। प्रेरणादायक व्यक्तित्व। वे एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कलाकार, संगीत प्रेमी और मानवता के प्रति संवेदनशील व्यक्ति थे। नेतृत्व क्षमता। उन्होंने वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी को प्रेरित किया और उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया। होमी भाभा की दृष्टि और विज्ञान का समाज पर प्रभाव। शिक्षा और शोध का विकास। भाभा ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की नींव रखी। उन्होंने देश के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। उनकी प्रेरणा से भौतिकी, परमाणु विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर बना। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। होमी भाभा का उद्देश्य था कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग युद्ध के बजाय मानवता के लाभ के लिए हो। उन्होंने कृषि, चिकित्सा और बिजली उत्पादन में परमाणु तकनीक के उपयोग को प्राथमिकता दी। भारत की ऊर्जा समस्या को हल करने में परमाणु ऊर्जा को एक स्थायी विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता। उनकी योजनाओं ने भारत को परमाणु ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भरता से मुक्त किया। उनकी नीतियों के कारण भारत ने वैश्विक मंच पर वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। कला और संस्कृति में रुचि। होमी भाभा न केवल एक वैज्ञानिक थे, बल्कि वे कला, संगीत और संस्कृति के भी प्रेमी थे। वे चित्रकला, शास्त्रीय संगीत और साहित्य के गहरे प्रशंसक थे। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान को मानवीय मूल्यों और सौंदर्य शास्त्र के साथ जोड़ने का प्रयास किया। TIFR की स्थापना के दौरान उन्होंने इसे एक ऐसा केंद्र बनाया जहां विज्ञान और कला का सामंजस्य हो। सामाजिक न्याय और विज्ञान का समन्वय। भाभा का मानना था कि विज्ञान को समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ती और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के समाधान खोजने की वकालत की। उनका प्रयास था कि विज्ञान और तकनीक केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका लाभ गांवों और गरीब तबके तक पहुंचे। वैश्विक मान्यता और सम्मान। होमी भाभा को उनके वैज्ञानिक कार्यों और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के प्रचार के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया।
वे संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा पर समितियों में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके विचार और दृष्टिकोण ने अन्य देशों को भी प्रेरित किया। प्रेरणा और आज की प्रासंगिकता। होमी भाभा के योगदान आज भी प्रासंगिक हैं। सतत विकास। उनकी सोच ने भारत को अक्षय और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वैज्ञानिक सोच का प्रचार। उन्होंने विज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए काम किया। वैश्विक चुनौतियों का समाधान। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और चिकित्सा में उनके विचार आज भी मार्गदर्शक हैं। मृत्यु के बाद की विरासत। भाभा की असमय मृत्यु के बावजूद उनकी विरासत जीवित है। उनके नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क आज भी विज्ञान और अनुसंधान में अग्रणी है। उनकी प्रेरणा से आज भारत अंतरिक्ष, परमाणु और रक्षा अनुसंधान में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होमी भाभा का दृष्टिकोण। विज्ञान में निवेश की आवश्यकता। भाभा का मानना था कि किसी भी देश की प्रगति का आधार उसका वैज्ञानिक और तकनीकी विकास है। उन्होंने सुझाव दिया कि विकासशील देशों को विज्ञान और शिक्षा में अधिक निवेश करना चाहिए। समकालीन समय में उनकी सोच की प्रासंगिकता। आज के दौर में भारत की स्पेस और परमाणु कार्यक्रम में सफलता, जैसे इसरो के चंद्रयान और गगनयान मिशन, भाभा की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। अक्षय ऊर्जा और नवीकरणीय संसाधनों की खोज में भी भाभा की सोच प्रेरणादायक है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट का समाधान। भाभा ने यह भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा की मांग को केवल वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से ही पूरा किया जा सकता है। उनकी सोच के कारण परमाणु ऊर्जा को आज पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जा रहा है। शिक्षा और युवाओं के लिए प्रेरणा। वैज्ञानिक सोच का प्रचार। भाभा ने भारतीय युवाओं को विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा स्थापित संस्थानों ने आज लाखों वैज्ञानिकों को अपने करियर में आगे बढ़ने का मंच दिया है। सपनों को साकार करने का संदेश। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि सपनों को साकार करने के लिए समर्पण, मेहनत और अनुशासन आवश्यक है। आज भी भाभा का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति का सुदृढ़ीकरण। परमाणु शक्ति के रूप में भारत। भाभा की वजह से भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। आज भारत विश्व के उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास उन्नत परमाणु तकनीक है। वैश्विक विज्ञान में नेतृत्व। उनके प्रयासों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक मजबूत वैज्ञानिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र और IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, में उनकी भागीदारी ने वैश्विक विज्ञान को दिशा दी। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सामाजिक असमानता को समाप्त करना। भाभा ने विज्ञान और तकनीक को केवल अमीर वर्ग तक सीमित न रखकर समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का सपना देखा। उनकी योजनाओं ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पर्यावरण संरक्षण। उनकी सोच में यह बात स्पष्ट थी कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन आवश्यक है। आज भारत में ऊर्जा उत्पादन में ग्रीन टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग में उनकी सोच झलकती है। भविष्य की दृष्टि। उभरते विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में उनकी सोच का प्रभाव। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भाभा की सोच प्रेरणा देती है। विज्ञान को मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करने की उनकी दृष्टि भविष्य के लिए मार्गदर्शक है। संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा। उनकी सोच ने यह सिखाया कि विज्ञान को कभी विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन और शांति के लिए उपयोग करना चाहिए। वैश्विक चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य संकट, ऊर्जा की कमी और भूखमरी के समाधान के लिए उनकी दृष्टि आज भी उपयोगी है। विज्ञान, मानवता और नैतिकता का संगम। परमाणु हथियारों के प्रति चेतावनी।
भाभा ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि परमाणु तकनीक को मानवता के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि युद्ध और विनाश के लिए। उनके प्रयासों के कारण भारत ने परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग का सिद्धांत अपनाया। यह दर्शन आज भी भारत की नीति का आधार है और वैश्विक स्तर पर एक प्रेरणा है। वैज्ञानिक जिम्मेदारी। भाभा का मानना था कि वैज्ञानिकों को अपने आविष्कारों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। उनकी यह सोच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और अन्य नई तकनीकों के विकास के दौरान भी प्रासंगिक है। भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान। आत्मनिर्भर भारत का प्रारंभिक चरण। मेक इन इंडिया जैसी अवधारणाओं का बीज भाभा की नीतियों में देखा जा सकता है। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय प्रतिभाओं को विकसित करने पर जोर दिया। अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र। भाभा की वैज्ञानिक सोच ने इसरो, DRDO और BOC जैसे संस्थानों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। आज भारत अंतरिक्ष मिशन और रक्षा तकनीक में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है। होमी भाभा की विरासत के प्रेरणा स्रोत। युवाओं के लिए प्रेरणादायक व्यक्तित्व। भाभा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार कड़ी मेहनत, समर्पण और दूरदर्शिता से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनकी कहानी भारतीय युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रेरित करती है। वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक सहयोग। उन्होंने यह संदेश दिया कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। भाभा ने विज्ञान को एक ऐसा माध्यम बताया जिससे राष्ट्रों के बीच शांति और सहयोग बढ़ाया जा सकता है। भविष्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ग्रीन टेक्नोलॉजी में नई संभावनाएं। भाभा की सोच पर्यावरणीय समस्याओं और जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में मददगार साबित हो रही है। उनकी विरासत से प्रेरणा लेकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक सोच का समाजीकरण। भाभा ने जोर दिया कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। यह सोच आज विज्ञान, संचार और शिक्षा के माध्यम से प्रासंगिक बनी हुई है। होमी भाभा के जीवन से सीखने योग्य सबक। दूरदृष्टि। उन्होंने वर्तमान समस्याओं के समाधान के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की योजनाएं भी तैयार की। यह सोच किसी भी क्षेत्र में सफल नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है। सहयोग और समर्पण। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाकर बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने की नींव रखी। सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा। भाभा का जीवन यह सिखाता है कि सपने केवल तभी सच होते हैं जब उन्हें साकार करने के लिए साहस और परिश्रम किया जाए। होमी भाभा के प्रति श्रद्धांजलि। भाभा का नाम न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमर है, बल्कि उनकी सोच और दृष्टि मानवता के कल्याण के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। उनकी स्मृति को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर वैज्ञानिक संस्थानों, पुरस्कारों और शोध केंद्रों की स्थापना की गई। उनकी सोच को स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। भाभा की भूमिका भारतीय विज्ञान के संस्थापक के रूप में भारत के वैज्ञानिक भविष्य को आकार देना। होमी भाभा ने भारतीय विज्ञान को एक नई दिशा दी। उनकी सोच और कार्य से भारतीय विज्ञान का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर एक वैज्ञानिक राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। संस्थान और कार्यक्रमों की शुरुआत। उनकी प्रमुख संस्थाओं में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) शामिल हैं। इन संस्थानों ने भारतीय वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने का अवसर दिया और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए काम किया। भाभा का दृष्टिकोण, विज्ञान और समाज का अनिवार्य संबंध। सामाजिक विकास में विज्ञान का योगदान।
भाभा का मानना था कि विज्ञान और समाज के बीच एक अटूट संबंध होना चाहिए। उनके लिए विज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं था, बल्कि उसे समाज के विकास और भलाई के लिए उपयोग में लाना भी था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा, कृषि और चिकित्सा जैसे क्षेत्र में भी किया जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानवता के लिए अनुकूलन। भाभा की सोच का मूल यह था कि विज्ञान केवल एक शास्त्र नहीं है, बल्कि यह मानवता के विकास और समाज के उत्थान के लिए एक हथियार है। उन्होंने यह देखा कि विज्ञान को शांति, सृजन और भलाई के उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है, न कि विनाश के लिए। यह दृष्टिकोण आज भी सभी वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। होमी भाभा की तकनीकी और पारिस्थितिकीय दृष्टि। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में विश्वास। भाभा ने अपने समय में यह महसूस किया था कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग यदि सही तरीके से किया जाए तो यह जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी हो सकता है। उन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई, जो आज भी भारत के ऊर्जा नीति का अहम हिस्सा हैं। ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास। भाभा ने यह पूर्वानुमान किया था कि भविष्य में ऊर्जा की खपत बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ेगा। उनका मानना था कि यह जरूरी है कि पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया जाए। उनकी ये भविष्यवाणियां आज के पर्यावरणीय संकटों और ऊर्जा संकट के समाधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक विज्ञान समुदाय में भाभा का योगदान। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समुदाय में भारत का योगदान। भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को एक वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया और भारत को परमाणु वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के बीच एक सम्मानजनक स्थान दिलवाया। उनके योगदान से भारत ने न केवल वैज्ञानिक क्षेत्र में, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। वैज्ञानिक सहयोग और शांति के लिए वैश्विक दृष्टिकोण। भाभा का मानना था कि परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग और शांति के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने परमाणु डिसआर्मामेंट, निरस्त्रीकरण का समर्थन किया और वैज्ञानिक समुदाय को यह संदेश दिया कि विज्ञान की शक्तियों का विनाश के बजाय शांति और समृद्धि के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। होमी भाभा का समकालीन संदर्भ और भविष्य की दिशा। आज के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भाभा की प्रासंगिकता। आज विज्ञान के क्षेत्र में कई नई प्रौद्योगिकियां और शोध क्षेत्र उभर रहे हैं, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी। भाभा की दृष्टि और उनके सिद्धांतों को इन क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है, जहां विज्ञान को समाज की भलाई के लिए लागू किया जाए। भाभा का दृष्टिकोण और दुनिया की वर्तमान चुनौतियां। वैश्विक जलवायु संकट, ऊर्जा की बढ़ती मांग और स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए भाभा की स्थिर ऊर्जा और तकनीकी विकास की नीति आज भी प्रासंगिक है। उनके दृष्टिकोण का महत्व इस समय और अधिक बढ़ गया है, जहां पूरी दुनिया पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रही है। समापन। श्री होमी भाभा का जीवन और कार्य न केवल भारतीय विज्ञान के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनका योगदान केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने विज्ञान को समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए उपयोग किया। उनकी दृष्टि और कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं, और उनका संदेश आज भी हम सभी के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। विज्ञान और मानवता का संगम, यही होमी भाभा का जीवन, उनका कार्य और उनका दृष्टिकोण है। भाभा की यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक रहेगी और उनके विचारों से प्रेरित होकर मानवता का कल्याण किया जाएगा। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी।